हेलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं आपका RFCL का, तो उनके लिए हम इंपॉर्टेंट नोटिस निकाल के लाए थे कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आया था कि जो है इसका आंसर की जो है आपका 9 तारीख को पब्लिश होने वाला है। तो इसका जो फिलहाल जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंसर की का लिंक एक्टिव हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने अपना आंसर की नहीं देखे हैं तो जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जो क्लिक करके जो है आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो है इसका जो है किसी अगर आपको लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो आंसर की पब्लिश किया गया है, अगर उस क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट है तो 12 तारीख से पहले जो है 12 तारीख के 5 बजे तक जो है आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है वो हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस किस टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं कैसे आपको अपना आंसर की डाउनलोड करना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे जो है आप जब गूगल में इस टाइप का सर्कमफेरेंस आया होगा आप तो गूगल में इसके इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। नहीं तो जो है आपका ईमेल में ये लिंक दिया गया होगा, तो उस लिंक से जाकर आप डायरेक्ट इस जो सर्कमफेरेंस आप देखने को मिल सकता है। तो इसमें जो आपका अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया तो उस पोस्ट में डालना है, उसके बाद आपका पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। जब सबमिट करोगे तो एक न्यू सर्कमफेरेंस आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो आप अपने यहाँ पे आंसर की जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना जो भी डिपार्टमेंट का आंसर किया उसको जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जो है बहुत से लड़के का ऐसा कमेंट आ रहा है कि व्हाट्सअप में कि सर जो है ये डिपार्टमेंट का आंसर की दिया गया है, वो हम आपको आगे बताने वाले किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे उसके बाद अगर आप पूरा क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे तो आपको लगता है कि किस क्वेश्चन पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो उस क्वेश्चन पे जो है आप अपना यू कैन फाइल ऑब्जेक्शन टू मॉडल आंसर की टिल जो है 12 तारीख 5 बजे तक जो है आप अपना ऑब्जेक्शन का जो है लिंक इसको सेंड कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं है, कैसे लिंक कैसे ऑब्जेक्शन करना वो भी हम आपको बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस किस टाइप से देखने को मिला था। जहाँ तक हमको लगा, हम शुरू से जो लगभग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं, 50 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा कि उसको हम सोचे, है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है। आगे हम आपको फिर डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था। तो फिलहाल हम लोग चलिए देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिला था। तो जब क्वेश्चन का जो आप आंसर की डाउनलोड करो तो इस टाइप का सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए इनको जो हमारी टीम को से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना भी करते हैं कि उनका जो फ्यूचर कहीं ना कहीं उनका भी गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी लग जाए। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस टाइप का सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि रामागुंडम फर्टिलाइजर। तो इस टाइप का सर्कमफेरेंस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आगे जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि जैसे कि हम आपको पहले एक वीडियो प्रोवाइड किए थे कि जो है आप किस तरीके से जो RFCL एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो ये रिलेटेड था आपका NFL से। तो हम आपको उस टाइम बताए थे जितने फिगर होते हैं इंपॉर्टेंट फिगर, वो सारे फिगर एक बार आपको जाके चेक करके जाना है। क्योंकि जो है जैसा कि हम आपको बताए थे इस एग्जामिनेशन में भी कम से कम जो 13 से लेकर 14 क्वेश्चन जो केवल फिगर से रिगार्डिंग पूछे गए थे। अगर आपने भी हमारा अगर उस वीडियो को आप देखे होंगे तो रियली जो है आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और उसके रिगार्डिंग जो बहुत से क्वेश्चन अभी तक 50 क्वेश्चन में हम देखे कि 2 से 3 4 5 क्वेश्चन जो आपको हमारा जो बताया हुआ था उस क्वेश्चन से यहाँ पे देखने को मिला है ना। दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, किस क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्शन करना है। और इसके साथ साथ जो है आप अदर एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग में। हमको पता है कि आपको जो है बहुत सारा नॉलेज है ट्रेड थ्योरी में, लेकिन जो हमको एक्सपीरियंस के तौर पर हमें पता चला है जो एग्जाम के देने के बाद जो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड हुआ वो सारे जो है हमारा अपना एक्सपीरियंस के बलबूते पे हम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो प्लीज़ जो है आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच कीजिए। यदि आपको लगता है कुछ हेल्पफुल हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिले तो प्लीज़ जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला था। पहला जब देख सकते हैं पे रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर्स इन RFCL एडवर्टाइजमेंट में ये दिया हुआ था। इसका जो एग्जाम हुआ था आपका रिटर्न टेस्ट हेल्ड 7 अप्रैल इसका एग्जाम हो चुका था। आज 9 तारीख इसका आंसर की पब्लिश हो गया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत हो रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं ये जब डिपार्टमेंट ने अपना आंसर की पब्लिश किया तो बहुत सारे लड़के के माइंड में डाउट आ रहा है कि सर ये तो डिपार्टमेंट की तरफ से आंसर की पब्लिश किया गया, लेकिन जो हम आंसर बनाए हैं वो हमें तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो हम कैसे जाने इसका जो आंसर की जो हम बनाए हैं वो हमारा इसके आंसर की से मैच कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लड़कों को। लेकिन फिलहाल देखा जाता है कि आगे जो है क्या डिपार्टमेंट एक्शन लेती है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे किस किस क्वेश्चन पे आपको किस किस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो सबसे पहले कि आप इसमें देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल गिवन इन द बिलो इमेज। इस बिलो इमेज में जो दिया गया है इस इमेज का नाम क्या है? एलन की, टॉर्क रंच, पाइप रेंच या फिर एडजस्टेबल स्पिनर। बहुत ही इजी क्वेश्चन और लगभग लड़कों का ये कमेंट आया था कि बहुत ही मतलब उतना हार्ड भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो ये जो आप देख सकते हैं इसके में ये क्या हम लोग का क्या है आंसर की पाइप रेंच है, ये सही आंसर है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पाइप रेंच जो है, पाइप रेंच किसका बना होता है? तो जनरली जो पाइप रेंच आपका कास्ट स्टील का बना होता है ना, कास्ट स्टील का बना होता है। इसमें जो है जनरली हम लोग 15 से 50 mm तक जो है पाइप को बांध सकते हैं, मतलब होल्डिंग कर सकते हैं। दिक्कत तो नहीं। इसका जो टीथ होते हैं ये आपका ट्रिंगुलर टाइप्स होते हैं। अगर कभी कभी इसका जो टीथ ब्लंट होता है तो इसको हम लोग ट्रिंगुलर 5 से हम लोग इनको शार्प करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए उसके बाद एलन की जो है जनरली ये हेक्सागोनल शेप के होते हैं। इसका प्रयोग जनरली हम लोग जहाँ पे नट बोल्ट के द्वारा नट बोल्ट को खोल पाना मुश्किल होता है वहाँ पे हम लोग एलन की का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा जो हम लोग इजीली से उसको असेंबल कर लेते हैं। जनरली ये हेक्सागोनल शेप में होता है, ये सेट के रूप में पाया जाता है। दिक्कत तो नहीं। टॉर्क रेंच क्या होता है? अगर आपने कहीं अगर काम किया तो आपको पता चला होगा कहाँ जहाँ पे जो है थोड़ा सा एक्यूरेसी में होता है कि हमको इतना टाइट तक आपको टाइट करना रहता है, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं। टॉर्क रेंच का भी प्रयोग हम लोग जनरली नट या बोल्ट को खोलने या फिर टाइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? जहाँ पे बड़े बड़े टाइट नट बोल्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जनरली इस टाइप का हैंडल होता है, इसमें हम लोग का टॉर्क रेंच लगा होता है सॉकेट टाइप से। इसमें लोग टाइट करते हैं कि हम लोग को जो कितना टॉर्क रेंच वहाँ पे देना है, 120 देना है, 140 देना है, और जैसा नट बोल्ट रहता है रिक्वायर उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉर्क रेंच को टाइट करके सेट करके उसको हम लोग यूज करते हैं। आपको तो एडजस्टेबल स्पिनर को पता ही होगा, जहाँ पे मतलब किसी भी नट बोल्ट को हम लोग खोलने के लिए फिर एडजस्ट करने के लिए हम लोग एडजस्टेबल स्पिनर का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? पाइप फिटिंग में दो पाइपों को समकोण पर जोड़ने के लिए किस सबसे आम प्रकार का जोड़ कौन सा है ना। तो जनरली जो हम लोग पाइप फिटिंग से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है जो हम आपको बता दिए हैं पहले भी। जनरली यहाँ क्वेश्चन पूछता है पाइप किसको बोलते हैं, टिप किसको बोलते हैं, है ना। पाइप किसको बोलते हैं और ट्यूब किसको बोलते हैं? तो 12 mm से जो कम वाले व्यास जितने होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है ट्यूब का जो हम लोग साइज कहाँ से लेते थे? ट्यूब का जो हम लोग एक्सटर्नल डायमीटर से उसका हम लोग साइज लेते हैं। पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसे पूछता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है क्या पाइप से कि पाइप का साइज हम लोग कैसे लेते हैं? तो पाइप का साइज हम लोग इंटरनल डाया से उसका हम लोग साइज लेते हैं पाइप का। देखा तो नहीं। और पाइप को पकड़ने के लिए हम लोग जनरली पाइप रेंच का प्रयोग करते हैं। पाइप रेंच से जो क्या क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग पाइप रेंच का जब प्रयोग करते हैं तो कितने जगह में टच करता है? ये 4 जगह में टच करता है। ये भी क्वेश्चन आपका DMR में पूछा हुआ है। तो जनरली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पाइप फिटिंग में दो पाइपों को समकोण पर जोड़ने के लिए सबसे आम प्रकार की जोड़ कौन सा है? ये सपोज ये पाइप है ना, इसमें हम लोग दो पाइप को जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम लोग यहाँ पे टी लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ हम लोग लगा सकते थे, लेकिन समकोण पे बोल रहा है इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, टी जॉइंट का हम लोग प्रयोग करते हैं। सॉकेट वाले इंडियन जॉइंट का भी जनरली हम लोग जो है पाइप को जोड़ने के लिए ही करते हैं, लेकिन इसके द्वारा इसका प्रयोग इससे करने से क्या फ़ायदा होता है कि जहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आगे ख़राब हो गया तो वहाँ पे एक चेंज करके हम लोग फिर से दूसरा कनेक्शन ले सकते हैं, इसीलिए हम वहाँ पे इंडियन जॉइंट का प्रयोग करते हैं, है ना। दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में, पाइप जोड़ों में गैस्केट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जनरली हम लोग जब पाइप जॉइंट करते हैं तो वहाँ पे एक गैस्केट प्रयोग करते हैं। तो गैस्केट किस लिए, उसका पर्पस क्या होता है? डिपेंड करता है गैस्केट जो है हम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग गैस्केट का प्रयोग करते हैं। सपोज अगर हम लोग जहाँ पे एयर का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग टाइप का गैस्केट करते हैं। अगर करते हुए तो उसका जो क्वालिटी होता है, थिकनेस होता है, वो नंबर वाइज अलग अलग होता है। अगर हम लोग कहीं पर अगर वाटर यूज कर रहे हैं, पानी यूज करते हैं, वहाँ पर हम लोग अलग टाइप का गैस यूज करते हैं। अगर हम लोग जहाँ पे एसिड का काम हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे अलग टाइप का गैस्केट यूज करेंगे। एक प्रॉपर गैस्केट का हम एक शॉर्ट वीडियो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में शायद प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे हम लोग किस टाइप का गैस्केट यूज करते हैं। क्योंकि अगर आप जब एग्जाम दे रहे हो DA का, फिर जो NPCL IOCL या फिर जो, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है और हम आपको एक सेपरेट वीडियो बताएंगे किस टाइप का गैस्केट हम लोग कहाँ यूज करते हैं। तो इसके लिए जब हम चैनल को सब्सक्राइब कर ले तब जब भी हम आपको इस टाइप का वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जनरली हम लोग इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो प्रिवेंट जो लीकेज होता है, लीकेज से बचने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, गैस्केट का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। तो उसके बाद रिड्यूस फ्रिक्शन के हम लोग जनरली लुब्रिकेंट यूज करते हैं। अगर इंक्रीज प्रेशर करना रहता है पाइप में तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ सकता था कि अगर हम लोग अगर किसी पाइप जॉइंट में अगर हम लोग को प्रेशर बढ़ाना है तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो हम लोग जनरली वहाँ पर रिड्यूसर का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या, उस मशीनिंग प्रक्रिया का क्या नाम है जहाँ सामग्री को हटाने के लिए एक
घूमने वाले बहु बिंदु काटने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस वेयर ए रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल इज यूज टू रिमूव मटेरियल। पहला ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, स्विंग। तो यहाँ से समझ में यह जा रहा है कि जितने भी हैं ये सारे क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हाँ, ग्राइंडिंग भी है, मिलिंग भी है, हाँ ड्रिलिंग ड्रिलिंग भी टू है बट वही है, मिलिंग ग्राइंडिंग है ना, स्विंग भी है। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोसेस रोटेटिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज रिमूव मटेरियल है। तो ये जो हम लोग क्या है, मिलिंग जो है, मिलिंग कटिंग होता है, मिलिंग मशीन होता है, इसके द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग करके मटेरियल को रिमूव करते हैं। मिलिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, जो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला जो है कि मिलिंग का जो मिलिंग कटर होता है किसका बना होता है, जनरली वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, फिर कार्बाइड का भी बना होता है। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंग मशीन जो है किस भाग पर कटर लगा होता है ना। क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिलिंग मशीन पर किस भाग पर कटर लगा होता है, तो उसका आंसर होता है आर्बर, है ना। एक स्पेशल हम फिर एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मिलिंग जो है थोड़ा सा फास्ट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे भी लिए जाते हैं। उसका क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिलिंग से क्वेश्चन पूछता है कि मिलिंग के दौरान कटर आमतौर पर अपने धुरी के किस एक्सिस पे काम करता है, तो लंबवत एक्सिस पे वो कार्य करता है ना। देखा तो नहीं, चलिए जैसे आपको पता ही होगा मिलिंग मशीन जो है क्या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी होता है। इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन हमको बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, समतल सतह को फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस को फाइलिंग करने लोग किस टाइप का फाइल यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था ये आपका फ्लैट फाइल। अगला क्वेश्चन क्या है, तांबे और एल्युमिनियम जैसे अलग धातु की वेल्डिंग करते समय आमतौर पर किस प्रकार की वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है। इससे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड किए थे टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका इसरो एंड RNFL और जो IRL क्वेश्चन का जो है उसमें से हम केवल वेल्डिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। उसको एक बार जाकर जरूर देख लीजिए। अगर हम आपको ये सब सारे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे बताएं कि तांबे या फिर एल्युमिनियम या फिर एलो स्टील का अगर हम लोग यूज करना है वेल्डिंग करने में किसका प्रयोग करते हैं, वो हम बताएं आपको। टी का फुल फॉर्म क्या होता है, SMW का फुल फॉर्म क्या होता है, सारा जो है हम वहाँ पे डिस्कस किए हुए थे। एक बार उस वीडियो को भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, दिक्कत तो नहीं। जनरली जो है आपका ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी वेल्डिंग मतलब होता है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, है ना। क्वेश्चन ये यहाँ से ये भी पूछता है कि जो है जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इलेक्ट्रोड जो होता है 2 टाइप्स होता है, नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है ना। तो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में जो है आपका क्या टिक टाइप का वेल्डिंग यूज करते हैं, और कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में आपका क्या होता है, मिग वेल्डिंग होता है ना। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट स्पॉट वेल्डिंग जो है आपका, आर्क वेल्डिंग आपको पता ही होगा, प्लाज्मा वेल्डिंग, वो हम उस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो एक बार जाके उस वीडियो का एक बार जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की सीटों पर सटीक माप अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विच टूल इज यूज टू फॉर मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट ऑन मेटल सीट, है ना। तो ये जो है बहुत इजी क्वेश्चन आपका, ये क्या डिवाइडर से आंसर हो जाएगा। रेंच जो हम लोग रेंच का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी नट बोल्ट को खोलने के लिए हम लोग रेंच का प्रयोग करते हैं। सिंगल इंडेड रेंच होता है, ओपन इंडेड रेंच होता है। प्लायर जो हम लोग वायर को पकड़ने या फिर सीट को मोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। डिवाइडर तो अब जान रहे कि मार्किंग टैप इनडायरेक्ट मार्किंग टूल्स है। स्क्रू ड्राइवर जो है जब हम लोग किसी नट या फिर स्क्रू को ओपन या क्लोज करने के लिए हम लोग स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज फॉर द सोन टूल इन द वर्कशॉप, है ना। कार्यशाला में दर्शाए गए उपकरण का प्राथमिक उपयोग क्या है। जैसे कि आप अभी टाइम देख सकते हैं, अभी जो है आपका 11:16 हो गया है। हमारा आवाज़ भी सही से नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम लोग ड्यूटी से कुछ देर पहले ही आए हैं, उसके बाद फिर हम लोग को ड्यूटी ज्वाइन करना रहता है। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जो है आप हमें सब्सक्राइब करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है। इसका जो मैं जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो आप क्या है बेंच वाइस है। तो आपको पता होगा बेंच वाइस का पर्पस ही क्या होता है कि किसी भी वर्क पीस में जो है उसको होल्डिंग करना। उसमें हम लोग कोई भी ऑपरेशन, फाइलिंग ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, रिमिंग ऑपरेशन करते हैं, तो डायरेक्ट जो आपका जॉब है उसको हाथ से पकड़ नहीं सकते। इसीलिए जो हम लोग इसको पकड़ने के लिए जनरली एक डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो उस डिवाइस का नाम होता है आपका वाइस। डिपेंड करता है कि हम लोग वाइस कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका नामांकन दिया गया है। तो ये बेंच में फिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच वाइस बोलते हैं। मशीन वाइस होता है, पिन वाइस होता है ना। तो
डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे यूज करें, उसके अकॉर्डिंग उसका नामांकन दिया जाता है। फिलहाल इसका नाम है आपका बेंच वाइस। दिक्कत तो नहीं। बेंच वाइस से क्वेश्चन पूछता है, सपोज जो है आप इसका स्पिंडल है इसको आप रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मूवेबल आगे नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो होता है बॉक्स नट है ना, बॉक्स नट क्या होता है, मतलब कि वो टूट चुका है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बॉक्स नट किसका बना होता है, तो बॉक्स नट जनरली जो है फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन में। ये जो फिगर दिया गया है इसका नाम व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गिवन टूल, इसका फंक्शन क्या पूछा। सबसे पहले इसका अगर आप फिगर देखें तो आपके माइंड में नाम आना चाहिए क्या, ये एनव्हील है ना। इसका पर्पस क्या होता है कि किसी भी जो शीट मेटल को जो हम लोग शेप में, राउंड शेप में, 90 डिग्री शेप में फॉर्मिंग करने के हम लोग इसका प्रयोग करते हैं एनव्हील का। तो क्वेश्चन पूछता है कि एनव्हील जनरली किसका बना होता है। जनरली एनव्हील आपका कास्ट स्टील का बना होता है। उसके बाद कैसे हार्डनिंग टेम्परेचर कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसको अब देखें, इसका हार्डाई हॉल किससे बोलते हैं। तो हार्डाई हॉल जो है इसका फेस में, वर्किंग फेस में इसका जो है आपका वर्गाकार फेस में होता है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, दिक्कत तो नहीं। चलिए इसके द्वारा हम लोग किसी भी शेप में, इसको हम लोग चीक बोलते हैं है ना। इसके द्वारा हम लोग किसी भी शेप में को हम लोग बेंडिंग करते हैं। कटिंग मेटल शीट, कटिंग शीट में लोग कटिंग करें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जनरली हम लोग स्निप या फिर शेयर का प्रयोग करते हैं, है ना। हम आपको बता चुके हैं ब्लॉक शेयर क्या होता है, टॉन्सन शेयर क्या होता है, टिनबर्न शेयर किसको हम लोग बोलते हैं। ये जो हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे आपका IREL और RFCL का, तो उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो एक बार उसको आप जाके जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। टाइम 16 मिनट हो चुका है। उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग निर्दिष्ट टॉर्क मानो, तो है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल दैट कैन बी यूज फॉर प्रिसाइज टाइटनिंग स्क्रू अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टॉर्क रेंज। यहाँ पे देखिए, जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जहाँ पे एक्यूरेसी में या फिर प्रिसाइज में हम लोग को किसी ये नट बोल्ट को टाइट करना रहता है, तो हम लोग वहाँ पे टॉर्क रेंज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग काम कर चुके जब आप DG या फिर कोई भी अगर बड़े इक्विपमेंट यूज करते हैं जो प्रिसाइज में रहता है, तो वहाँ पे हम लोग टॉर्क रेंज के द्वारा टाइट करते हैं। जनरली जो है आपको सबसे पहले हम लोग जो है आपका रेंच या इस रिंग स्पिनर या फिर रेंच के तो हम लोग टाइट करते हैं, लेकिन जो लास्ट जो फाइनल जो टाइट होता है आपका टॉर्क रेंच से होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि इतना PSI तक जो है इसको टाइट करना। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग टॉर्क रेंच में सेट करते हैं इतना PSI तक। उसके बाद जो हम लोग जब यहाँ पे नट बोल्ट है, यहाँ पे सॉकेट लगा होता है, जब उसको टाइट करोगे तो इसमें से एक टक टक आवाज़ आएगा कि हाँ इतना तक ये प्रेशर झेल चुका है। तो वहाँ पर हम लोग क्या है, उसका प्रयोग करते हैं, हम लोग टॉर्क रेंच का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वाल्व का कौन सा घटक प्रवाह को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। विच कंपोनेंट ऑफ वाल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फ्लो। यहाँ पे बल्ब का कंपोनेंट के बारे में पूछ रहा है। अगर यहाँ पे बल्ब ना दिया हुआ रहता है, उसके बाद जो है रेगुलेटिंग के लिए पूछता, तो हम लोग जनरली थ्रोटलिंग बल्ब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है बल्ब का, तो बल्ब का जो है बोनट सपोर्टिंग होता है, डिस्क स्टीम जो है, जो ये इसको इस थ्रेड होता है, इसी थ्रेड में जो हम लोग बल्ब रोटेट करता है, जब क्लोज करोगे तो ये अप डाउन होता है, तो ये जो है स्टीम में ही अप डाउन करता है। बॉडी एक सपोर्ट होता है, तो डिस्क के द्वारा जो हुए एक रेगुलेटिंग करते हैं। इसका सेंस है आपका B ऑप्शन सही है, डिस्क। अगला क्वेश्चन क्या है, उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग आमतौर पर ड्रिल किए गए क्षेत्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ गेज। डेप्थ गेज कहाँ पे लगा होता है, सपोज कोई आपका 10 mm का मटेरियल है, ये जो हम लोग को ड्रिलिंग करना कितना 5 mm तक, तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। जिससे हम लोग डेप्थ गेज होता है यहाँ पे लॉक नट होता है, लॉक नट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं 5 mm तक उसको हम लोग सेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उसको ड्रिलिंग करते हैं। तो फीड हैंडल के द्वारा जब आप ड्रिलिंग करोगे तो आपको 5 mm तक ही वहाँ पे ड्रिलिंग होगा। तो वहाँ पे हम लोग जनरली डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप अगर आप वर्कशॉप में जाओगे तो वहाँ पे ड्रिल जो आपका मशीन होता है, ड्रिल मशीन, उसके साइड में आपका डेप्थ गेज लगा होता है, वहाँ पे इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, ये आपका ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है ना। दिक्कत नहीं। तो किसी भी जो है ड्रिल के होल की डेप्थ को मेजर करना है तो हम लोग वहाँ पे डेप्थ गेज करते हैं। नहीं तो हम लोग वर्नियर कैलिपर का भी यूज करते हैं, है ना। देखो वर्नियर कैलिपर यहाँ पे भी ऑप्शन में आ रहा है। देखिए उस उपकरण का नाम क्या है जिसका उपयोग आमतौर पर ड्रिल किए गए छेद, अगर यहाँ पर ड्रिल नहीं रहता, अगर छेद की गहराई रहता तो हम लोग वर्नियर कैलिपर की तरफ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे ड्रिल मेंशन कर दिया है। तो ड्रिल जो है इनएक्यूरेट होता है, तो ये हम लोग का प्रिजर्व टूल से तो हम लोग डायरेक्ट जो है वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डेप्थ गेज। दिक्कत तो नहीं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछता है कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है।
तो जनरली जैसे आपको पता होगा माइक्रोमीटर का जो डिस्काउंट होता है 0.01 mm होता है और वर्नियर कैलिपर जो डिस्काउंट होता है 0.02 mm होता है। तो इस अकॉर्डिंग ये 100 में एक गलती कर रहा है, ये 100 में आपका 2 गलती करता है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका माइक्रोमीटर ज़्यादा प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स है। ये क्वेश्चन जब हम इंटरव्यू फेस कर रहे थे तो इस टाइम जो है इंटरव्यू में हम लोग क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर में सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है। उसके बाद फीलर गेज का जो क्वेश्चन पूछा है आपका DMRC में क्वेश्चन पूछा था कि फीलर गेज का स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता था, 100 mm इसका स्टैंडर्ड लंबाई होता है ना। जनरली ये 4 क्लासिफिकेशन किया गया आपका फीलर गेज का। फीलर गेज को हम लोग जनरली थिकनेस गेज भी बोलते हैं या फिर क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच का जो गैपिंग होता है उसको हम लोग चेक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आपका फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन भी हो चुका है अभी तक। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसका जो स्टैंडर्ड लंबाई कितना होता है, 100 mm। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपका छेद में आंतरिक थ्रेड को बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली अगर कोई होल है, अगर उसमें अगर थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग क्या उसका प्रयोग करते हैं, टेप का प्रयोग करते हैं। इंटरनल थ्रेड कटिंग, अगर एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग करना रहता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। देखा तो नहीं, हम आपको जो है IRL का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए, उसमें हम लोग पूरा बताएं कि अगर एल्युमिनियम ब्रास दे दिया रहा तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अगर आपको ब्लाइंड होल करना है आपको एल्युमिनियम में और ब्रास में तो आप किस टाइप का टेप का यूज करोगे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो वहाँ पे हम आपको डिस्कस किए हुए हैं। अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ जो है आप हमारे उस क्वेश्चन को IRL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार जाके जरूर देखिए। क्वेश्चन जैसे आपको पता होगा टेप का जो है जनरली 3 ग्रेड, एक सेट में 3 सेट होते हैं, या फर्स्ट या टेपर, इंटरमीडिएट या फिर बॉटमिंग टेप या फिर प्लग टेप। तो ब्लाइंड होल में हम लोग किस टाइप का टेप यूज करते हैं, कितना उसको हम लोग पहचानेंगे, कैसे इसको हम लोग कटराइज कैसे किया है, वो सारे डिटेल्स हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच मेटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग गैस्केट इन ए फिटिंग एप्लीकेशन, है ना। जैसे हमको पहले बता चुके हैं, उस टाइप से फिर क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो फिटिंग अनुप्रयोग में गैस्केट बनाने के लिए आमतौर पे किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा रबर का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा सा किफ़ायती भी नहीं होता है, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा जो है आपका रबर गैस्केट का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर स्पेसिफिक दे दिया, एसिड में हम लोग किस टाइप का यूज करता है, अगर हम लोग एयर में किस टाइप का यूज करेंगे, वाटर में हम लोग किस टाइप का गैस्केट यूज करेंगे, वहाँ पे जो है डिपेंड हो जाता है कि किसका हम लोग यूज़ करना। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, विच टूल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग मेजरमेंट एक्यूरेटली इन फिटिंग, है ना। फिटिंग में माप को सटीक रूप से अंकित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली जो होता है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हमारे को कोई सेट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसी न किसी एक को तो हम लोग को करेक्ट करना होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप ट्राई स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि ट्राई स्क्वायर जो आपका इस टाइप का होता है, जैसे हमको ये स्टॉक, ये ब्लेड है, तो जो है फिटिंग सब इस टाइप का हम लोग रख के इसके द्वारा हम लोग लाइनिंग खींच लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, है ना। क्योंकि इसका जो होता है 0.02 mm पर 10 mm का इक्वेशन में ये भी मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका प्रयोग फिटिंग शॉप में जनरली कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्राई स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उस नेम द टूल दैट इज यूज टू मेजर द टाइट स्ट्रेटनेस ऑफ सरफेस शाफ्ट, है ना। तो किसी भी अगर स्ट्रेटनेस को, सरफेस के स्ट्रेटनेस को अगर मेजर करना है तो हम लोग स्ट्रेट एज का यूज करते हैं, है ना। जनरली जो है आपका 2 मीटर या फिर 3 मीटर में यूज किया जाता है, डिपेंड करता है किस टाइप का स्ट्रेट एज होता है। ये जनरली स्ट्रेट एज जो है 2 टाइप से होता है ना। देखा तो नहीं, स्पीड लेवल का हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, जनरली जो है किसी भी पोजीशन में है कि नहीं है, उसको लेवल में है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम लोग स्पीड लेवल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है कि स्पीड लेवल में किसका प्रयोग करते हैं। जनरली जो हम लोग इंडस्ट्रियल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं स्पीड लेवल में। और अगर सपोज 90 डिग्री या हॉरिजॉन्टल में हम लोग मेजर चेक करना है लेवल, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग वहाँ पे ब्लॉक स्पीड लेवल का प्रयोग करते हैं। देखा तो नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं फ्लेयर कैसे होता है, टाइल लेस इंडिकेटर भी आपको आता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रक्रिया में धातु के टुकड़ों को पिघलाकर एक साथ जोड़ना शामिल है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व ज्वाइनिंग मेटल पीसेस बाय मेल्टिंग देम टुगेदर, है ना। देखिए यहाँ पे किस प्रकार इन्वॉल्व जो पीसेस मेल्टिंग, अगर मेल्टिंग नहीं रहा है तो हम लोग रिपीटिंग भी करते हैं, सोल्डिंग भी करते हैं, ब्रेजिंग भी करते हैं, लेकिन दोनों पीस को यहाँ पे मेल्टिंग करना है।
इसमें क्या होता है, रिबीटिंग में दोनों में से कोई पार्ट्स जो है मेल्टिंग नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। सोल्डिंग में क्या होता है कि फ्लक्स जो है सोल्डर होता है वो हम लोग का पिघलता है, ऑब्जेक्ट हम लोग का नहीं पिघलता है। ब्रेजिंग में भी सेम वैसी कंडीशन होता है, हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं पिघलता। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका क्या होता है, वेल्डिंग सही आंसर हो जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं, क्वेश्चन ऐसे पूछा इस हिसाब से दिया हुआ रहता है कि कौन सबसे जो है परमानेंट फास्टनिंग है, तो वेल्डिंग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका जो सिंबल क्या होता है, डायमीटर डायमेंशन को सिंबल को इंडिकेशन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु का वर्कपीस में सटीक छेद करने के लिए जनरली जो हम लोग किस प्रकार का उपयोग करते हैं, तो जनरली हम लोग का ड्रिल प्रेस के द्वारा जो एक्यूरेटली में कंटिन्यूस ड्रिलिंग होता है ना। तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिल प्रेस का प्रयोग करते हैं। बेंच ग्राइंडर आपको पता ही होगा, जो हम लोग बेंच में लगा होता है ग्राइंडर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंच ग्राइंडर बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है ग्राइंडर में जो जनरली जो दो सरफेस होते हैं, व्हील होता है, एक क्या होता है आपका रफ होता है, एक होता है आपका फिनिश होता है, दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा सर्कुलर सा भी ये कटिंग मशीन है, अगर आपको आता होगा तो इससे पहले हम बताएं कि सर्कुलर सा जो किस टाइप का शीट मेटल को कटिंग करता है, क्या बड़े शीट मेटल को या फिर जो नियमित होते हैं आकार के उस टाइप के, या फिर किस टाइप का सर्कुलर सा, किस टाइप का शीट मेटल को कटिंग करने के लिए हम लोग सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 टाइम 10 वाट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल दैट इज कॉमनली यूज टू शेप मेटल और वुड बाय रोटेटिंग इन अगेंस्ट फिक्स कटिंग टूल, है ना। उस उपकरण का क्या नाम है जिसे आमतौर पर एक निश्चित काटने वाले उपकरण के विरुद्ध घुमाकर धातु या लकड़ी को आकार देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग जाते हैं तो लेथ मशीन का सेंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है रोटेट कर रहा है। यहाँ पर ग्राइंडिंग तो हम लोग रोटेट करते नहीं, डील में भी नहीं करते, बेंच ग्राइंडिंग में भी नहीं करते, तो इसका सेंसर हो जाएगा हम लोग का लेथ मशीन। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू वेरीफाई द अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल कंपोनेंट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, है ना। निरीक्षण के दौरान मशीन उपकरण के घटकों को संरेखन को सत्यापित करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, टेकोमीटर, स्पीड लेवल, थिकनेस गेज या फिर मल्टीमीटर। तो जनरली हम लोग मल्टीमीटर का प्रयोग हम लोग काम करते हैं किसी वोल्टेज या रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए होता है। थिकनेस गेज जो हम लोग करते नहीं, थिकनेस गेज हम लोग SW स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका हम लोग सीट के थिकनेस का हम लोग चेक करते थे, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे टेकोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पाते हैं, किसी भी जो रोटेट जो हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें हम लोग क्या होता है, टेकोमीटर लगा होता है, उसके द्वारा जो हम लोग उसका स्पीड चेक करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं होता, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑप्शन में जाते हैं तो आपका इसके अकॉर्डिंग स्पीड लेवल हो जाएगा, इसका सेंसर है ना, अलाइनमेंट करने के लिए। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर आपको आता हो तो स्पीड लेवल का जो आपका कितना एक्यूरेसी होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि जो है आपका ये DMRC में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पतली धातु की सीटों को एक साथ जोड़ने की सबसे उपयुक्त विधि क्या है, तो सबसे इजी रिवेटिंग ही होता है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, रिवेटिंग। अगला क्वेश्चन क्या है, नियंत्रित वातावरण बनाने के लिए ब्रेजिंग ऑपरेशन में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हम आपको जो है IRL के जो एग्जाम क्वेश्चन का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, शायद क्वेश्चन जो लड़का सेंड किया था सेम क्वेश्चन सेंड किया, लेकिन वो बताया था कि IRL के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो उसमें हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं कि हम लोग इसका सेंसर हो जाए हम लोग का आर्गन, सही आंसर है इसका आर्गन। अक्रिलिक गैस भी यूज करते हैं, फ्लक्स भी यूज करते हैं, रेजिन बेसिन हम लोग यूज करते हैं फ्लक्स के रूप में, और अक्रिलिक गैस भी यूज करते हैं। तो अक्रिलिक गैस जो आपका इसमें से कोई नहीं है, सॉरी इनमें से जो आपका आर्गन है, तो इसके ऊपर हम लोग आर्गन का करेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। अगला क्वेश्चन क्या है, मशीनरी के गतिशील हिस्सों को नियमित रूप से चिकनाई देना क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लुब्रिकेंट मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी रेगुलरिटी। सेम क्वेश्चन शायद आपका IRL में क्वेश्चन पूछा गया था, हम तो एग्जाम अटेंड नहीं किए थे, लेकिन जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया था लड़का वो बोलता है आपका IRL में किया था। हम लोग लुब्रिकेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जब मशीन के पार्ट्स आपस में जब रोटेट करते हैं वो घर्षण होता है, जब घर्षण होता है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और उसके द्वारा जो वो रोटेट करते हैं तो उसमें आपका टूट फूट होने का संभावना होता है, उससे बचने के लिए हम लोग जनरली लुब्रिकेंट यूज करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं। तो क्या है, टू रिड्यूस वेयर एंड टेयर, टूट फूट को कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। वो हम आपको वहाँ पर डिस्कस किए होंगे कि लुब्रिकेंट जो है, लुब्रिकेंट मेथड कितने टाइप से होते हैं, है ना। कूलेंट कितने कौन सा कूलेंट कहाँ का प्रयोग करता है वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेफाइट कहाँ पे यूज करना है, माइका कहाँ पे यूज करना है ना, वो डिस्कस किए हुए थे, एक बार उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फीटर टेड में घटकों के आकार को संशोधित करने के लिए आमतौर पर कौन सा ऑपरेशन किया जाता है ना। सपोज दे सकते हैं आपका
ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग, मेंटेनेंस से पॉलिशिंग। तो अगर यहाँ पे ग्राइंडिंग ना रखा, अगर फाइलिंग भी रहता तो इसके द्वारा भी हम लोग क्या कहते हैं शेप को चेंज कर लेते हैं ऑपरेशन करने के बाद, है ना। तो इसका सेंस हो जाएगा हम लोग का क्या, ग्राइंडिंग। जो कहते हैं ब्रेजिंग से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टू मेटल्स को हम लोग जोड़ते हैं। मेंटेनेंस हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मशीन का उसको वायु को बढ़ाते हैं। जैसे जिस प्रकार अगर हमारा शरीर है, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग फिट फाट रहते हैं, उसी प्रकार मशीन को सही ढंग से चलाने के लिए उसको हम लोग बार बार हम लोग क्या कहते हैं मेंटेनेंस करते हैं, ताकि वो रेगुलेटरी सही जो है तरीके से चल सके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। मेंटेनेंस को हम लोग जो है 2-3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पुराना मेंटेनेंस कौन सा है, वो हम वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार उसको जाकर आप चेक कर लीजिए। चलिए, पॉलिशिंग भी हम लोग क्या करते हैं, सपोज हम लोग कुछ ऑपरेशन किए तो पर डस्ट आता है, उसको हम लोग बफिंग ऑपरेशन, तो उससे हम लोग क्या करते हैं पॉलिशिंग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जबकि पॉलिशिंग और बफिंग दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, हल्का फुल्का सेम ऑपरेशन है। अगला क्वेश्चन क्या, ड्रिलिंग तकनीक में उपयोग आमतौर पर उच्च सटीकता के साथ धातु में छेद करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो आपका टू स्टील को जनरली अकॉर्डिंग से बांटा गया है आपका टेपर सैंक, स्ट्रेट सैंक। इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे करना है, 13 mm से कर, अगर हम लोग को डाया करना तो हम लोग किस टाइप का ड्रिल यूज करेंगे, वो एक वीडियो हम लोग डिस्कस किए, उसको भी एक बार जाकर चेक कर लीजिए। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं लगभग हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ, तो इसलिए हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बार जाएंगे तो वहाँ पे और भी कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, इसलिए हम बार बार आपको बोला कि उस वीडियो को जाकर एक बार चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इन मेटल वर्किंग ऑपरेशन विच मटेरियल इज ऑफन यूज ए लुब्रिकेंट। धातु में कामकाज में किस जो सामग्री को अक्सर जनरली करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या ग्रेफाइट का यूज करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 31 टाइम हो गया आपका, 11:30 हो गया, है ना। इसी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तक लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टोटल क्वेश्चन प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या, वेल्डिंग की आवश्यकता के बिना दो पाइपों को एक साथ जोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का प्रयोग करते हैं। तो जिन लोग थ्रेडेड कनेक्शन का यूज़ करते हैं, अगर थ्रेडेड कनेक्शन नहीं रहता, अगर निपल रहता तो जो हम लोग निपल का भी यूज करते हैं, है ना, आपको दो पाइप को जोड़ने के लिए। देखा तो निपल भी टाइप्स होते हैं, है ना। बेजिंग तब हो ही गई, सोल्डरिंग दिक्कत तो नहीं। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्कपीस पर थ्रेड बनाने के लिए बेंच वर्क में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन पेपर टेप, दिक्कत तो नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार वर्कपीस को मोड़ने या आकार देने के लिए किस प्रकार के मशीन टूल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो जनरली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको लेथ मशीन हो जाएगा, है ना। दिक्कत तो नहीं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, फिर हमें सुबह में ड्यूटी पे जाना है, इसलिए जो हम लोग इस वीडियो का यहीं तक एंड करते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ आपको हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ जो है आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के कमेंट करिए कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। यदि अगर आप हमारे इस वीडियो को इन तक वॉच किए तो रियली में आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।